7 December 2021, the Hindu editorial, cuffed and collared. Myanmar Janta is attempting to break the spirit of the people by jailing their leaders. कॉलर कर लेना मतलब पकड़ के खींच के घसीट लेना, कफ कर देना मतलब उनको अरेस्ट कर लेना। म्यांमार की जो जनता है यानी जो रूलिंग बॉडी है वो ये कोशिश कर रही है कि लोगों की स्पिरिट को तोड़ दे उनके लीडर्स को जेल करके। The sentencing of Myanmar leaders to 4 years in prison on two separate charges on Monday by a court run by the military junta appears to be just the first of a number of sentences aimed at putting State Councillor Daw Aung San Suu Kyi, President Win Myint, and other government leaders in custody for decades. जो म्यांमार लीडर्स को सेंटेंस किया गया है 4 साल के लिए प्रिजन के में, इनको जो सजा सुनाई गई है 4 साल की, दो अलग अलग इल्ज़ामों पे मंडे को, जो कि एक कोर्ट के द्वारा, जो कि मिलिट्री जनता के द्वारा रन किया जा रहा है, वो जो सज़ा सुनाई गई है, सेंटेंसिंग हुई है, वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो कई सारे जो सेंटेंसेस सुनाए गए हैं उनमें से पहला है, अभी केवल पहला ही है और आगे भी कई सुनाए जा सकते हैं। इसका लक्ष्य ये है कि जो स्टेट काउंसिलर हैं डॉ ऑंग सैन सू की, उनको और प्रेसिडेंट वैन माइंट को और दूसरे गवर्नमेंट लीडर्स को कई दशकों तक जेल में डाल दिया जाए। The verdicts that relate to cases dealing with incitement against the military and for breaching COVID laws are frighteningly farcical. जो भी वर्डिक्ट दिए गए हैं जो कि उन केसेस से रिलेट करते हैं जो कि मिलिट्री को इंसाइट करने से डील कर रहे हैं, यानी उनको भड़काने से डील कर रहे हैं और कोविड लॉस को तोड़ने से डील कर रहे हैं, ये जो वर्डिक्ट्स हैं, यानी कि जो डिसीजंस हैं, ये इतने डरावने रूप से फार्सिकल हैं, यानी कि ये एक फार्स है, ढकोसला है। One relates to speeches made during protests against military's decision to dismiss the results of last November's elections, which Ms. Suki's party, the National League for Democracy, clearly won. एक डिसीजन इससे रिलेट करता है कि जो स्पीचेस दिए गए थे जब प्रदर्शन हो रहे थे मिलिट्री के डिसीजन के खिलाफ, कि जो मिलिट्री ने डिसीजन लिया था कि वो लास्ट नवंबर के इलेक्शंस को डिसमिस कर देंगे, क्योंकि सू की पार्टी की जो पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, वो साफ तौर पे वो इलेक्शंस को उन्होंने जीत लिया था। द अदर इवन मोर रिडिकुलस इज फॉर ब्रीचिंग कोविड-19 प्रोटोकॉल। दूसरा जो डिसीजन है वो और भी रिडिकुलस है कि उसको उसकी भर्त्सना योग्य है कि वो कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ब्रीच करने के बारे में है। इलेक्शन रैली में जब आंग सूकी को आंग सैन सूकी को फोटोग्राफ किया गया था कि वो एक फेस मास्क पहने हैं और एक शील्ड भी है अपने पूरे कैंपेन में, मुहिम में। जो सेंटेंस सुनाए गए हैं एंड उसके बाद जो सेंटेंसेस आए हैं, जो आएंगे, the sentences and the ones that will follow are meant not only to ensure an end to the NLD and Ms. Suki's public life, but are also part of an effort to break the spirit of democratic groups. ये सेंटेंसेस और जो आएंगे उनका मतलब ये है कि वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एनएलडी खत्म हो जाए, जो पार्टी है वहाँ पे नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जिसकी लीडर हैं एन सैंग सू की,
और मिस सूकी का जो पब्लिक लाइफ है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन इसका ये भी एफर्ट है कि डेमोक्रेटिक ग्रुप्स का की स्पिरिट को भी तोड़ा जाए। पिछले 8 महीनों के दौरान, जब से मिलिट्री कू हुआ है फरवरी में, तो पिछले 8 महीनों से, जब से मिलिट्री कू हुआ है फरवरी में, 1300 से ज़्यादा सिविलियंस जो प्रोटेस्ट कर रहे थे मिलिट्री एक्शंस के खिलाफ को मार डाला गया है। और कई हजारों, जो कि इसमें पूरी एनएलडी गवर्नमेंट शामिल है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और जो डिटेंशन ट्रायल्स और सेंटेंसेस हैं उसको सीक्रेट में किया गया, पब्लिक में नहीं किया गया। इन मोर एविडेंस ऑफ द मिलिट्रीज ब्रूटैलिटी, मिलिट्री ने ब्रूटैलिटी की है, उसमें और भी सबूत यह है कि 3 लोग जो कि जिनको रिपोर्ट किया जा रहा है उनको कुचल दिया गया था एक मिलिट्री व्हीकल के द्वारा संडे को, मोड डाउन, यानी कुचल के, घसीट के कुचल देना, जब वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट में भाग ले रहे थे। The military's messaging is not aimed only domestically, however, its actions are meant to challenge the international community as well, which has failed to take any action against Myanmar's leadership in the past few years. First, on its ethnic cleansing of the Rohingya that drove 1 million out to refugee camps in Bangladesh, which the NLD government was complicit in, and then its actions against the democratically elected government itself. जो मिलिट्री की मैसेजिंग है वो न केवल इस बात को लक्ष्य करती है कि अपने देश के अंदर ही जो लोग हैं उनको ही नहीं वो लक्ष्य बनाती, लेकिन बहरहाल उसके जो एक्शंस हैं उनका मतलब ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी चुनौती दी जाए, जो कि फेल कर गया है कोई भी एक्शन लेने में म्यांमार के लीडरशिप के खिलाफ पिछले कुछ सालों से। पहले तो जो एथनिक क्लींसिंग की गई थी, रेस के आधार पर जो क्लींसिंग की गई थी रोहिंग्या लोगों की, जिनको कि ड्राइव कर दिया गया था, मिलियन रोहिंग्या जो है रेफ्यूजी कैंप में भाग गए थे बांग्लादेश में, जिसमें कि जिस दौड़ाने में उनको एनएलडी गवर्नमेंट जो थी वो शामिल थी। एंड देन इट्स एक्शंस अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट इटसेल्फ, उसके बाद जो एक्शंस लिए गए हैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार के द्वारा भी, के खिलाफ भी। Since February, the UN Security Council has done little other than issuing statements. फरवरी से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने थोड़ा ही और कुछ किया सिवाय स्टेटमेंट इशू करने के कुछ नहीं किया, अपील करते हुए कि वायलेंस को ख़त्म किया जाए और प्रजातंत्र को रेस्टोर किया जाए और नेशन की यूएन सीट को सस्पेंड किया जाए। While China, which has deep links with the military and a considerable investment in China-Myanmar economic corridor, has sought to protect the junta from sanctions, the US has proven ineffective in ensuring a different outcome as well. जबकि चाइना, जिसके की बहुत डीप रिश्ते हैं मिलिट्री के साथ और काफ़ी इन्वेस्टमेंट उन्होंने चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर में भी किया है चाइना ने, तो वो ये कोशिश कर रही है कि वो जनता को प्रोटेक्ट करे, बचाए सैंक्शन से। सैंक्शन जो इकोनॉमिक सैंक्शंस दूसरे देश लगा सकते हैं। यूएस बिल्कुल इनइफेक्टिव साबित हुआ है ये सुनिश्चित करने में कि कोई डिफरेंट रिजल्ट हो। It is ironic that Ms. Suki's sentencing comes in a week when the US hosts a summit for democracy. और ये आयरॉनिक है, इसका दो तरफा अर्थ है कि मिस सूकी का सेंटेंसिंग जो है ऐसे हफ्ते में आ रही है जब यूएस जो है एक समिट फॉर डेमोक्रेसी होल्ड कर रहा है।
यानी एक विपरीतार्थकता इसमें आ रही है. The Modi government, too, given its worries about losing a foothold in the neighborhood and its need for cooperation with the Myanmar military over the restive northeastern border, has chosen silence over any serious attempt to change the course of events in Myanmar. मोदी गवर्नमेंट भी जो है, अगर जैसे उसकी देखा जाए कि उसकी चिंताएं हैं कि वो अपना अपने नेबर पर अपनी पकड़ ना खो दे, अपने अपने पैर ना खो दे, मतलब वो कहीं उनसे वहाँ जाना आना आना बंद ना हो जाए, और उनको ज़रूरत है कि वो मिलिट्री म्यांमार मिलिट्री से कोऑपरेट करें, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर जो हमारा है वो रेस्टिव है, यानी कि वहाँ कुछ ना कुछ मूवमेंट होता रहता है, वहाँ लोग वहाँ आराम से नहीं रहता, कुछ वायलेंस होता रहता है, तो उसमें म्यांमार की मिलिट्री का हमको सपोर्ट चाहिए होता है, कॉपरेशन चाहिए होता है. तो इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने ये चूज़ किया है कि वो चुप्पी धारण कर लेगी, बजाय इसके कि वो कोई सीरियस कोशिश करती कि जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनका उनके रास्ते को रोकने के लिए म्यांमार में. Much like its inability to influence outcomes in Afghanistan, India's ineffectual posture over the developments in Myanmar could also cause it considerable reputational damage as a regional leader. ठीक उसी प्रकार से कि जैसे कि अफगानिस्तान में भी रिजल्ट को कोई असर भारत नहीं कर पा रहा है, भारत का जो म्यांमार में भी जो पोस्चर है वो भी कोई असरदार नहीं, असरहीन है. तो उससे ये हो सकता है कि उसका काफ़ी रेपुटेशन का डैमेज हो जाए भारत का एक रीजनल लीडर के रूप में. End the impunity. The botched army operation in Nagaland is yet another reason why AFSPA should go. इम्प्यूनिटी का मतलब कि बिना पनिशमेंट की के डर से अगर कोई भी एक्शन काम किया जाता है उसको कहते हैं इम्प्यूनिटी से वो काम किया जा रहा है. आर्मी ने ऑपरेशन किया नागालैंड में, वो बॉच हो गया, मतलब वो गलत था, वो गड़बड़ था, गलत किया गया. वो भी एक और कारण है कि एएफएसपीए को क्यों वहां से निकल जाना चाहिए. एएफएसपीए मीन्स आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, या एएफएसपी एक्ट वहां पर जो लगाया गया है. Notwithstanding the rationale provided by the Union government and the armed forces for the horrific killing of 6 coal miners and deaths of 9 civilians and a soldier in the aftermath of the incident in Mount District, the residents of Nagaland and indeed many in northeastern India will only read this incident as an outcome of impunity accorded by the Armed Forces Special Powers Act. यूनियन गवर्नमेंट कोई भी कारण दे उसको नजरअंदाज करते हुए, और जो आर्म फोर्सेस ने किलिंग की, हॉरिफिक किलिंग की है 6 कोल माइनर्स की, जो भी आर्म फोर्सेस भी कोई राशनल दें या कोई भी यूनियन गवर्नमेंट राशनल दे, उसको नजरअंदाज करते हुए उस हॉरिफिक किलिंग के लिए 6 कोल माइनर्स की, या 9 सिविलियंस की डेथ के लिए और एक सोल्जर की डेथ के लिए, जो कि माउंट डिस्ट्रिक्ट में जो भी इंसिडेंट हुआ उसके बाद हुआ, तो रेसिडेंट्स जो है नागालैंड के, और वाकई में बहुत से जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो रेजिडेंट्स हैं वो इस इंसिडेंट को केवल इस तरह से पढ़ेंगे कि जो इम्प्यूनिटी मिल गई है आर्म फोर्सेस को इस एक्ट के तहत, वो ये उसका रिजल्ट है. इट इज़ नो wonder that two chief ministers, Conrad Sangma of Meghalaya and Nefu Rio of Nagaland, have immediately demanded its repeal. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दो चीफ मिनिस्टर्स ने इसको रिपील करने की मांग की है, इस एक्ट को. कॉनरेड संगमा मेघालय के और नीफ्लू रियो नागालैंड के. The act remains in place in Assam, Nagaland, Manipur, three districts of Arunachal Pradesh, and areas falling within the jurisdiction of 8 police stations of the state bordering Assam, with which the
with the authority to use force or open fire to maintain public order in disturbed areas. ये एक्ट अभी भी आसाम, नागालैंड और मणिपुर में जगह अभी चल रहा है, और 3 डिस्ट्रिक्ट में भी चल रहा है अरुणाचल प्रदेश के। और जो भी एरिया 8 पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, जो असम के बॉर्डर के स्टेट हैं, और वो ये एक्ट उनको अथॉरिटी देता है कि वो फोर्स का यूज़ कर सकते हैं या गोली चला सकते हैं पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए डिस्टर्ब एरियाज में। जो व्हीकल पे फायरिंग की गई, जो कि कोल माइनर्स को लेके जा रही थी वोटिंग विलेज में, जो कि घर है कोन्याक नागा कम्युनिटी का, इसको फायरिंग जो की गई सोल्जर्स के द्वारा, 21 पैरा कमांडो यूनिट के सोल्जर्स के द्वारा, और ये कहा गया कि वो उन्होंने पहचानने में गलती कर दी थी और इसलिए वो फायरिंग हो गई। The action should be problematic even within the purview of AFSPA, as soldiers who open fire can do so only after warning the person found in contravention of law. ये एक्शन जो है AFSPA के परव्यू के अंदर भी, उसके छत्र छाया के अंदर भी अगर देखा जाए तो भी ये प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लम वाला है, क्योंकि जो सोल्जर्स जो गोली चला सकते हैं इस एक्ट के तहत, वो तभी कर सकते हैं जब वो चेतावनी दे दें उस पर्सन को कि जो पाया गया है कि किसी लॉ का वो कॉन्ट्रवेंशन कर रहा है। The army and the later Union Minister of Home Amit Shah's contention that the vehicle was shot at only after the miners refused to cooperate when asked to stop seems incongruous, as this was not an action at the Myanmar border seeking to take on armed infiltrators, but an operation well within the country's boundaries. आर्मी का कहना, या बाद में जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अमित शाह का जो कंटेंशन था कि जो व्हीकल था उस पर तभी गोली चलाई गई, जब उसके बाद चलाई गई जब माइनर्स ने कॉपरेट करने से मना कर दिया था, जब उनको कहा गया कि वो रुक जाएं, माइनिंग का काम रोक दें। ये इनकॉन्ग्रुअस प्रतीत होता है, यानी कि इसमें मेल नहीं खाता ये, क्योंकि ये कोई ऐसा एक्शन नहीं था। दिस वॉज नॉट एन एक्शन एट द म्यांमार बॉर्डर, कोई म्यांमार बॉर्डर पे एक्शन नहीं था, क्योंकि आर्म्ड इन्फिल्ट्रेटर जो आते हैं घुसपैठिए, उनसे डील कर रहा हो, बल्कि एक ऐसा ऑपरेशन था जो कि कंट्री के बाउंड्री के काफी अंदर था। That an ambush was purportedly laid on insurgents of the NSCN Khaplang Yung Ong faction following an intelligence input, and yet a civilian vehicle which offered no hostility was fired upon, suggests that the armed forces were too trigger happy and showed barely any intent in securing order, which is the purpose of their presence in the region. ये जो एम्बुश था, यानी अचानक अटैक कर देना, उसका जो पर्पस था, जो कि ये बताया जा रहा है कि वो इंसर्जेंट्स थे एनएससीएन के, उन पे ये एम्बुश लगाया गया था उस फैक्शन के, क्योंकि एक इंटेलिजेंस इनपुट आया हुआ था कि वहाँ पर कुछ गलत काम हो रहा है। तो फिर भी एक सिविलियन व्हीकल जिसने कोई हॉस्टिलिटी, कोई दुश्मनी नहीं दिखाई, उस पे गोली चला दी गई। ये सुझाता है कि जो आर्म फोर्सेस थे वो ज़्यादा ही गोली चलाने के शौकीन हो गए थे और उन्होंने कोई भी इंटेंशन नहीं दिखाया जरा भी कि वो ऑर्डर को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हों, जो कि उनके प्रेजेंस का उस रीजन में पर्पस है। The government has promised an inquiry by a special investigation team. गवर्नमेंट ने ये वादा किया है कि वो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से इसकी इंक्वायरी कराएगी। It is clear that the continued reliance on AFSPA as a way to impose public order
must be brought to a halt and long pending demand for its repeal acceded to। ये क्लियर है कि लगातार एएफएसपीए पे निर्भर करना एक ऐसे रास्ते के रूप में कि जिससे कि पब्लिक ऑर्डर इम्पोज किया जा सके, ये जरूरी है कि इसको रोकना चाहिए। और जो काफ़ी लंबे अरसे से डिमांड आ रही है कि भाई इसको रिपील किया जाना चाहिए एएफएसपीए को, ये मांग जो है स्वीकार करनी चाहिए। Unfortunately, the incident could put a spanner in the Naga peace talks between the government and the national NSCN IM and seven Naga national political groups for a solution that has been in the works। बदकिस्मती की बात तो यह है कि ये जो घटना है ये स्पैनर डाल देगी, यानी परेशानी पैदा कर देगी, मुश्किल पैदा कर देगी। वो जो पीस टॉक्स चल रही हैं गवर्नमेंट और एनएससीएनआईएम और 7 नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स के बीच में सॉल्यूशन निकालने के लिए, जो कि अभी काम कर रहा है, दैट हैज बीन इन द वर्क्स, यानी जो चल रहा है काम, उसमें स्पैनर डाल देगी, यानी कि मुश्किल पैदा कर देगी, उसमें विघ्न डाल देगी। The secretive nature of the talks, largely due to the government's smoke and mirrors approach to the peace accord, has not helped matters either। जो टॉक्स का जो सीक्रेटिव नेचर है, जो कि लार्जली गवर्नमेंट की स्मोक एंड मिरर्स अप्रोच की वजह से है पीस अकॉर्ड के प्रति, यानी गवर्नमेंट जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है, स्मोक और मिरर अप्रोच रख रही है। कभी ट्रांसपेरेंसी दिखाती है, कभी धुंधलापन ले आती है। उसने भी कभी कोई मैटर्स को हेल्प नहीं किया है। An approach that shows genuine remorse for the actions brings the culprits to book and seeks rapprochement with the Konyak Nagas, though through compensation for the violence. Besides, a renewed purpose to conclude the peace talks with the Naga groups is now the only imperative। एक ऐसी अप्रोच ही एक बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है कि जिसमें एक सचमुच का पश्चाताप दिखे उन एक्शंस के लिए, और जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको पनिश किया जाए, ब्रिंग देम टू बुक। और ऐसी अप्रोच जो कि एक मिलान को प्राप्त करने की कोशिश करे, एक एग्रीमेंट को प्राप्त करने की कोशिश करे, रैप्रोचमेंट एक कंक्लूजन पे आ जाना मिलके कॉन्यक नागास के साथ कॉम्पेंसेशन के माध्यम से वायलेंस के लिए। और इसके अलावा एक रिन्यूड पर्पस होना चाहिए जिससे कि हमको पीस टॉक्स को जल्दी कंक्लूड करना है नागा ग्रुप्स के साथ। ये एक एकमात्र इम्पेरेटिव है जो कि बहुत ही सख्त ज़रूरत है।